जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन, यानी सड़क परिवहन नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश का परिवहन। आइए समझते हैं मध्य प्रदेश का परिवहन। तो दोस्तों कोई भी हो, यानी कोई भी जगह का हम यानी जो उसके विकास की जो नींव है, समझ ले सड़कों से ही जाती है। अगर जिस देश की या फिर जिस राज्य की या जिस स्थान की सड़कें अच्छी हैं, लगभग 80 किलोमीटर 1 घंटा में अगर वह तय कर रहा है, 80-90 किलोमीटर अगर 1 घंटा में वह तय कर रहा है, तो उस शहर का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। अतः दोस्तों अगर शहर की सड़कें अच्छी हो गई तो हमारे जाने की रफ्तार तेज होगी और काम भी वक्त पर होगा। अतः आज दोस्तों मध्य प्रदेश की सड़कें देखते हैं कि कैसी हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें। और मध्य प्रदेश की सड़कें पहले परिवहन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का परिवहन, मध्य प्रदेश या फिर किसी भी परिवहन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कि सड़क परिवहन, दूसरा वायु परिवहन और तीसरा रेल परिवहन। ये दोस्तों 3 तरीके हैं जहाँ से हम ट्रेवल करते हैं या फिर कोई सामान दूसरे स्थान पर बुलाते हैं, यानी हमारे जो भूस्थलीबद्ध यानी जो राज्य हैं उनके लिए। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन के स्थान में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? सड़क परिवहन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान है। आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें देखते हैं हम सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। क्या स्थान है? मध्य प्रदेश का देश में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर अपना है मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर है कर्नाटक। ऐसे दोस्तों बढ़ते जाते हैं। पहले पर तीसरे पे है अपना मध्य प्रदेश, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश से टोटल, अगर हम मध्य प्रदेश की सड़क परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्र द्वारा निर्मित होते हैं, दूसरा राजकीय राजमार्ग और तीसरा अन्य जो हमारे सड़कों तक जाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग। हम सड़कों को 3 भाग, सड़क परिवहन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। वाहन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कौन का है? राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है प्रांतीय या राजकीय राजमार्ग। प्रांतीय लिख देते हैं दोस्त, प्रांतीय अच्छा लगता है। प्रांतीय राजमार्ग, तीसरा अन्य मार्ग। अन्य मार्ग यानी ग्रामों को बड़े बड़े शहरों से जोड़ने के लिए अन्य मार्ग, छोटी छोटी मार्ग बनाए जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या टोटल 22 है, यानी 22 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश की सीमा से होकर या मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। कितने राष्ट्रमार्ग? पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश के मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारे देश की जो प्रमुख सड़कें हैं या प्रमुख सड़कों, प्रमुख नगरों और बंदरगाहों को जोड़ने का काम करती है। यह पूरे देश के 4.06% या 4.06% यानी जो सड़क परिवहन है उसमें बिछी हुई है, लेकिन परिवहन के रूप में यानी आयात जायत के रूप में 40% सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ही जाता है। आगे देखते हैं टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गए हैं। तो मध्य प्रदेश से टोटल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। बाईस राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें इसी कारण दोस्तों मध्य प्रदेश की तीसरी जनसंख्या यानी तीसरी स्थान है राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में। अब हम दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सबसे ज्यादा जगह को कवर करके राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से जाता है। तो सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे यानी बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है मध्य प्रदेश की सीमा में, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला बाला राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो हम इसे घटते क्रम में लिखेंगे। तो पहला है NH3। NH3 दोस्तों आगरा से लेकर या दोस्तों ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ पर देवास, इंदौर से होते हुए बड़वानी, यहाँ पर बड़वानी से होते हुए मुंबई तक जाता है। दोस्तों पहला कौन सा है बढ़ते क्रम में, पहला NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि आगरा से मुंबई जाता है। कौन कौन से शहर कवर करता है, तो ग्वालियर करता है, यहाँ पर मुरैना करेगा, मुरैना ग्वालियर आगरा पे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, देवास, इंदौर और बड़वानी से होते हुआ मुंबई। दूसरा हम देखते हैं NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और मध्य प्रदेश से जो होकर गुजरता है NH44। तो NH44 क्या है, NH44 हम अगर तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है जयपुर से जबलपुर। यह दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका नाम क्या है, NH12 जो कि जयपुर से जबलपुर आता है। यह दोस्तों हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग थे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि मध्य प्रदेश से सबसे छोटे हैं, छोटे यानी कम जगह लेकर गुजरते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के सबसे छोटा है यह दोस्तों NH 339B। यह दोस्तों खजुराहो से बमीठा तक इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। ये दोस्तों देखते हैं। और NH 3 की लंबाई कितनी है? तो ये NH 3 की मध्य प्रदेश में लंबाई है 717 NH 3 की लंबाई है। अभी लिखवा देंगे अभी पूरी। और सबसे छोटे राजमार्ग देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो NH 339B यह दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन है। तो दूसरे नंबर पर है NH 957A, जो कि कहाँ है? स्वरूपगंज से रतलाम तक इसकी लंबाई है NH 927 है शायद दोस्तों, 27 ही है। NH 927A यह कहाँ से कहाँ तक है? स्वरूपगंज से रतलाम तक इसकी लंबाई है, यानी जाता है मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। सबसे छोटा यहाँ से यहाँ तक की हमें इसकी बात देखेंगे दूरी 927A। अब हम दोस्तों तीसरा इसका देखते हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरा सबसे छोटा कौन है। तो मध्य प्रदेश में तीसरा सबसे छोटा है यह NH 76। ये दोस्तों यहाँ है, लिखना भूल गए थे हम। NH 76 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी तीसरे नंबर का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह दोस्तों ये बढ़ते क्रम में लिखें और ये घटते क्रम में लिखें। NH 76 यह दोस्तों पिंडवाड़ा से इलाहाबाद तक इसकी लंबाई, लेकिन मध्य प्रदेश में यह दोस्तों कुल 41.6 किलोमीटर ही यानी लंबा है। यह कहाँ से जाता है दोस्तों? ऐसे पुरी पे हो यहाँ से जाता है। यह थे कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी अब हम दोस्तों इसके विस्तृत रूप से देखते हैं कौन कौन के स्थानों से गुजर तक कर जाते हैं और इनकी लंबाई क्या है। मेन लंबाई देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि 22 राजमार्ग हैं जिनमें इम्पोर्टेंट यही पूछे जाते हैं कुछ। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट राजमार्ग। तो पहला राजमार्ग कौन सा है? NH 3। यह कहाँ से कहाँ तक गया है? यह आगरा से गया है मुंबई तक। और इसके प्रमुख शहर कौन के से हैं? इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो NH 3 की लंबाई है 717 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश में जाता है। अब देखते हैं कि NH 44। तो NH 44 यह आगरा से ग्वालियर, ग्वालियर से सागर, सागर से जबलपुर, जबलपुर से यहाँ पर छतरपुर पे हो, ये डायरेक्ट नागपुर पे हो, ये कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से आया है और जम्मू कश्मीर से अपने मध्य प्रदेश में आगरा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर, जबलपुर और यानी सागर के पास क्षेत्र से गुजर जाता है, जबलपुर और यहाँ पर छतरपुर पे हूँ, नागपुर पे हूँ, कन्याकुमारी तक जाता है। यह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखते हैं जयपुर। तो जयपुर से NH 12 ये कि तीसरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा है? NH 12। NH 12 जयपुर से जाते हुए सागर, जबलपुर तक जाता है। NH 12 जबलपुर तक जाता है NH 12। अब दोस्तों देखते हैं जबलपुर से चिपली तक। यहाँ पर दोस्तों मंडला पे हूँ, जबलपुर से चिपली तक जाता है NH 12A। NH 12A कहाँ से जाता है? जबलपुर से चिल्पी तक, जबलपुर से चिल्पी तक जाता है NH 12A। आगे देखते हैं तो कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है? जयपुर से जबलपुर तक NH 12, जयपुर से जबलपुर तक NH 12।
इसमें कौन कौन से आते हैं प्रमुख? यहाँ पर सागर आ गए, जबलपुर आ गए, यहाँ पर राजगढ़, यहाँ पर सीहोर, ऐसे वगैरह ये आते हैं। तो NH12 जयपुर से सागर, सागर से जबलपुर, यह दोस्तों रहेगा जयपुर से सागर, सागर से जबलपुर, और जबलपुर से NH12A, NH12A जबलपुर से NH12A। तो कहाँ तक आ गया? ये चिलिपी तक आ गया। अब देखते हैं जबलपुर से झांसी, जबलपुर से झांसी, झांसी नहीं और जबलपुर से झांसी, जबलपुर से झांसी NH12AX, NH12AX जबलपुर से झांसी, जबलपुर से झांसी NH12AX कहाँ तक जाता है दोस्तों? जबलपुर से झांसी तक। समझ गए? आगे देखते हैं कौन कौन से हो गए अपने। ये हो गया, ये हो गया, ये पटवानी से NH76 जाता है, ये हो गया। अब देखते हैं इस साइड के, तो ये है स्वरूपगंज, स्वरूपगंज से रतलाम जाता है NH927A, NH927 दूसरे नंबर का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश का। समझ रहे हो? तो NH927A कहाँ से जाता है? स्वरूपगंज से रतलाम। अब देखते हैं NH59, NH59 कहाँ से जाता है? अहमदाबाद से इंदौर, NH59 याद रखना, NH59 अहमदाबाद से इंदौर, और इंदौर से NHA शुरू होता है तो यह बैतूल तक जाता है। NHA कहाँ तक जाता है? इंदौर से बैतूल। NH59 कहाँ तक जाता है? तो अहमदाबाद से इंदौर, याद रखना। अब देवास से शुरू होता है NH86, देवास से NH86, NH86 कहाँ तक जाता है? ये कानपुर तक जाता है। NH86 कानपुर तक, NH86 देवास से कानपुर NH86। अब देखते हैं शिवपुरी से लखनऊ, शिवपुरी से लखनऊ NH75, चल ही नहीं रहा भाई। NH75 जाता है शिवपुरी से लखनऊ। आगे देखते हैं, ये वो देख लेते हैं कटनी से गुमला, कटनी से गुमला कहाँ तक जाते हैं? NH78 कटनी से गुमला। तो यह थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि हमारे देश की, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं दोस्तों। क्योंकि सड़क, अगर सड़क अच्छी होगी तो हमारे देश की उन्नति दुगनी तिगनी हो जाएगी। इसलिए सड़कों पर अधिक ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है। और सड़क, यानी सड़क से ये है कि अगर सड़क अच्छी होगी तो, यानी अच्छी सड़कों से कहते हैं यानी जो 80, 90 या 100 किलोमीटर में 1 घंटा में तय किया जा सके, जिससे कि हमारे जो यातायात होगा उसमें सुगमता होगी और जल्दी काम होंगे। अगर किसी देश की सड़क अच्छी है या किसी राज्य की या किसी क्षेत्र की सड़क अच्छी है तो उसे उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उन्नति, अपनी सड़कों से उन्नति अधिक होती है। तो आज के लिए इतना ही था। हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारे आज के राष्ट्रीय राजमार्ग समझ में आए होंगे। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में रेल परिवहन और वायु परिवहन लेकर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।